प्राचीन मिस्र की सुनहरी रेत में पिरामिडों से परे और हवा की फुसफुसाहट के माध्यम से देवता अमुन की कहानी का जन्म हुआ, जो युगों तक फैली हुई थी और मिस्रवासियों के जीवन में दूर तक पहुंची। अमुन कोई साधारण देवता नहीं था, वह अदृश्य, रहस्यमय और असीम का प्रतीक था। उसकी उपस्थिति फिरौन और किसानों के जीवन में समान रूप से व्याप्त थी। वह श्रद्धा, शक्ति और रहस्य का प्रतीक था। जैसे जैसे उनकी कथा सामने आती है, हम पवित्र शहर थेब्स से, जहां अमुन की पूजा बड़ी, नील नदी की हिलती रेत और उन मंदिरों तक पहुंचते हैं जहां उनकी प्रशंसा की गई। यह अमुन की कहानी है, छिपा हुआ एक ऐसा देवता जिसने मिस्र के दिव्य और सांसारिक क्षेत्रों का सार अपने हाथों में रखा, जिसने सहस्राब्दियों से प्रेम, भय और विस्मय को प्रेरित किया। अमुन की पूजा का उदय। कहानी मिस्र की सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण शहर थेब्स से शुरू होती है, जहां अमुन का प्रभाव पहली बार जड़ जमाना शुरू हुआ। अपने शुरुआती दिनों में मिस्र एक ऐसी भूमि थी जहां प्रकृति और देवता आपस में जुड़े हुए थे, और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति की एक आत्मा थी, प्रत्येक रहस्य का अपना देवता था। अमुन शुरू में हवा और हवा का एक स्थानीय देवता था, रहस्यमय और अदृश्य, फिर भी सभी चीजों में मौजूद था। थेब्स के मिस्रियों ने उनके शुरुआती रूपों की पूजा की, उन्हें जीवन और सांस के देवता के रूप में सम्मानित किया। जैसे जैसे मिस्र में थेब्स का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अमुन का कद भी बढ़ता गया। समय के साथ अमुन अपेक्षाकृत अस्पष्ट देवता से मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक में बदल गया, जो सूर्य देवता रा के साथ विलय करके अमुन रा बन गया। यह विलय न केवल हवा और प्रकाश के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि थेब्स और उस पर नजर रखने वाले देवता के वर्चस्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। अमुन रा सृष्टि की सर्वव्यापी शक्ति बन गया, जो रहस्यमय और दृश्यमान दोनों क्षेत्रों का प्रतीक है। अमुन और थेबन राजाओं का उदय। नए साम्राज्य के युग में थेबन राजाओं का उदय हुआ, जिन्होंने अमुन में अपने विश्वास से शक्ति प्राप्त कर मिस्र के क्षेत्र, धन और प्रभाव का विस्तार किया। हत्शेपसुत, थुटमोस तृतीय और रामेसेस द्वितीय जैसे फिरौन अमुन के भक्त अनुयायी थे, जिन्होंने अपनी जीत और समृद्धि का श्रेय उनके आशीर्वाद को दिया। थेब्स में बनाए गए भव्य मंदिरों, विशेष रूप से करनाक मंदिर में, इन शासकों ने अमुन को प्रसाद, प्रार्थना और विस्तृत समारोहों के साथ सम्मानित किया। करनाक मंदिर अपने विशाल स्तंभों और विशाल प्रांगणों के साथ अमुन की शक्ति के लिए एक श्रद्धांजलि थी। हर साल ओपेट का त्योहार अमुन के अपनी पत्नी मुट और उनके बेटे खुनसु के साथ मिलन का जश्न मनाता था। करनाक से लक्सर तक एक भव्य जुलूस में अमुन की एक मूर्ति परेड की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जो राजा के शासन और भूमि की उर्वरता में भगवान की सक्रिय भूमिका का प्रतीक था। राजाओं को अमुन के सांसारिक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था, एक दिव्य संबंध जो उनके विषयों को समृद्धि का आश्वासन देता था। अमुन के तत्वावधान में मिस्र का नया साम्राज्य फला फूला, जो प्राचीन दुनिया भर में शक्ति और संस्कृति का प्रतीक बन गया। अमुन के रहस्यमय गुण। अमुन को छिपा हुआ के रूप में जाना जाता था, एक अदृश्य शक्ति जो चुपचाप चलती थी, बिना देखे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती थी। अदृश्यता के साथ उनका जुड़ाव गहरा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज से लेकर आत्मा के रहस्यों तक अस्तित्व के अज्ञात पहलुओं का प्रतीक था। अमुन एक ऐसा देवता था जो हर जगह और कहीं नहीं था, एक विरोधाभास जिसने उसे अपने उपासकों के लिए दूर और अंतरंग दोनों बना दिया। अमुन के पुजारी मिस्र में सबसे शक्तिशाली थे, जो भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। वे न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि राजनीतिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। अमुन के पुरोहित वर्ग ने अपने रहस्य को बनाए रखा, अदृश्य, पवित्र स्थानों में भगवान की उपस्थिति पर जोर दिया, जो केवल योग्य समझे जाने वाले लोगों के लिए सुलभ थे। कला में अमुन को अक्सर दो लंबे पंखों के मुकुट के साथ चित्रित किया जाता था, जो अन्य सभी देवताओं से ऊपर उसकी ऊंचाई और स्वर्ग से उसके संबंध का प्रतीक था। एक मेरी या मेरे के सिर वाले एक आदमी के रूप में उसका चित्रण उसके उत्पादक और शक्तिशाली स्वभाव पर और अधिक जोर देता था, जो उसे प्रजनन और सृजन के साथ जोड़ता था। मिस्र के परलोक में अमुन की भूमिका। अमुन की भूमिका नश्वर दुनिया से परे फैली हुई थी, जिसने मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी मान्यताओं को प्रभावित किया।
सृजन और पोषण के देवता के रूप में उन्हें आत्माओं को उनके मृत्यु के बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए माना जाता था। उन्हें रीव्स के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते थे, जो पुण्यात्माओं के लिए एक स्वर्ग है। मिस्र की मृतकों की पुस्तक में अमुन के कई संदर्भ हैं, जो मृत्यु के अनुष्ठानिक पहलुओं और पुनर्जन्म के वादे में उनके महत्व को दर्शाते हैं। फिरौन और आम लोग समान रूप से शांतिपूर्ण जीवन के लिए अमुन से प्रार्थना करते थे। उनका मानना था कि वो उन्हें अराजक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जीवन और मृत्यु पर उनके प्रभाव ने उन्हें एक सार्वभौमिक देवता के रूप में स्थापित किया, जो अस्तित्व के हर पहलू के लिए प्रासंगिक था। कब्रों और मंदिरों में अमुन के शिलालेख और चित्र थे, जो उन्हें मृतकों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए कहते थे, जो मिस्र के परलोक विद्या में उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। अमुन और अखेनातेन का विवादास्पद शासन। धार्मिक क्रांति की शुरुआत करने वाले फिरौन अखेनातेन का उदय अमुन की कहानी में एक विवादास्पद अवधि को चिन्हित करता है। अखेनातेन ने एटन, सूर्य डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया, इसे अन्य सभी देवताओं से ऊपर रखा और अमुन के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने राजधानी को थेब्स से अमरना में स्थानांतरित कर दिया और मिस्र भर के मंदिरों में अमुन की छवियों को विकृत करने का आदेश दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अमुन की शक्ति खत्म हो सकती है। हालांकि अखेनाटेन के धार्मिक परिवर्तन अल्पकालिक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने अमुन की पूजा को बहाल किया और उनके द्वारा लगाए गए नए धार्मिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया। इस लचीलेपन ने मिस्र की संस्कृति और समाज में अमुन के गहरे महत्व को दर्शाया और वो उथल पुथल से पहले से कहीं अधिक सम्मानित होकर उभरा। अम्ना के बाद अमून की कहानी ने एक देवता के रूप में उसके लचीलेपन और मिस्र के लोगों की उनके जीवन में उपस्थिति के प्रति भक्ति को उजागर किया, जिससे इस अवधारणा को बल मिला कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि फिरौन भी, देवताओं की शक्ति को कम नहीं कर सकता। अमुन की पूजा का स्वर्ण युग। थेब्स में वापसी और अमुन की पूजा के पुनरुत्थान के साथ करनाक मंदिर परिसर भव्यता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रामेसेस तृतीय और सेटी प्रथम जैसे फिरौन ने मंदिर के विस्तार में योगदान दिया, जिसमें अमुन को सम्मानित करने वाले चैपल, मूर्तियां और ओबेलिस्क शामिल थे। मंदिर परिसर अपने आप में एक विशाल शहर बन गया, जो अमुन के धन और शक्ति का प्रदर्शन करता था। अमुन पुरोहित वर्ग अविश्वसनीय रूप से धनी और शक्तिशाली बन गया, जिसने विशाल भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि करनाक के मंदिर की संपत्ति स्वयं फिरौन के धन से भी अधिक थी, जो मिस्र पर अमुन के स्थायी अधिकार को दर्शाता है। त्योहार के दिन भव्य उत्सवों के अवसर बने रहे, जिससे मिस्र के समाज और उसके लोगों के दिलों में अमुन का केंद्रीय स्थान सुनिश्चित हुआ। जैसे जैसे अमुन की प्रसिद्धि मिस्र से बाहर फैली, उसका पंथ दूर दूर तक फैल गया। नूबिया में उसे एक केंद्रीय देवता के रूप में पूजा जाता था और उसके सम्मान में मंदिर बनाए गए थे। उसका प्रभाव भूमध्य सागर तक भी पहुंच गया, जहां ग्रीको रोमन कला में अमुन के चित्रण दिखाई देते हैं। अमुन सभी लोगों के लिए एक देवता बन गया था, शक्ति, उर्वरता और रहस्य का देवता जिसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं थी। अमुन के प्रभाव का पतन। मिस्र के अंतिम राजवंशों के पतन और विदेशी साम्राज्यों द्वारा विजय के साथ अमुन की पूजा कम होने लगी। एक समय के शानदार मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए और पुरोहित वर्ग की शक्ति कम हो गई, क्योंकि नए शासक अलग अलग देवताओं और धर्मों को लेकर आए। मिस्र में ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम के उदय ने देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में बदलाव देखा और कई प्राचीन देवताओं की तरह अमुन को भी धीरे धीरे भुला दिया गया। हालांकि करनाक और लक्सर के मंदिर बचे रहे, जो अमुन के सदियों लंबे शासन की मूक गवाही देते हैं। हालांकि उनकी औपचारिक पूजा बंद हो गई, लेकिन अमुन की कहानियां और किंवदंतियां जारी रहीं, जो समय बीतने के साथ बची हुई पत्थरों और नक्काशी में समाहित हैं। आधुनिक पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा, जिससे अमुन की कहानियां एक नए युग के लिए पुनर्जीवित हो गईं। उपसंहार: आधुनिक विश्व में अमुन की विरासत। आज अमुन की विरासत मिस्र के प्राचीन स्मारकों से प्रेरित विस्मय, इसकी पौराणिक कथाओं के प्रति आकर्षण और रहस्यों में देखी जा सकती है, जो दुनिया भर के विद्वानों और उत्साही लोगों को आकर्षित करते रहते हैं।
अमुन प्राचीन मिस्र की रहस्यमय भावना का प्रतीक है, शक्ति, ज्ञान और ज्ञान की शाश्वत खोज का मिश्रण। उनकी कहानी धीरज, परिवर्तन और मानवता और ईश्वर के बीच शाश्वत संबंध की कहानी है। अमुन, छिपे हुए व्यक्ति की विरासत कायम है, जो मानवीय समझ से परे रहस्यों और अस्तित्व को आकार देने वाली दिव्य शक्तियों की याद दिलाती है। उनके मंदिर पवित्र स्थान के रूप में बने हुए हैं, और उनकी छवि, चाहे वह मेरे के रूप में हो, राजा के रूप में हो या रहस्य में लिपटे देवता के रूप में हो, मिस्र की सुनहरी रेत के प्राचीन सत्य की खोज करने वालों के साथ गूंजती रहती है।